हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स जो कि एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और एक बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो रहेगा उसको आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा फॉर इम्पोर्टेंट लिंक्स एंड अनाउंसमेंट। लिंक्स लाइक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक या अलग अलग सोशल मीडिया का लिंक थ्रू विच यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और कोई भी किस्म का अनाउंसमेंट रहेगा कोर्स से रिलेटेड, या कोई नया किस्म का कोर्स लॉन्च करते हैं या अबाउट मॉक टेस्ट, ये सब चीज के बारे में अगर रहेगा तो वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसको चेक डेफिनेटली कीजिएगा। तो अभी हम लोग करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, रियल नंबर्स का सारा थ्योरी पार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी एग्जांपल्स है वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a इज द बेस एंड m एंड n आर द एक्सपोनेंट। ये क्या है? मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं a टू द पावर m, तो यहाँ a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आपका बेस और m क्या होगा इधर में? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह का पावर होगा, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग टोटल यहाँ पर चार लॉज होगा, वो चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लॉ क्या होगा? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। तो जब ऐसा होगा तो आई होप ये सारा चीज आपको पता ही होगा। जब ऐसा सिचुएशन होता है, जब बेस सेम होता है, तो उस समय क्या किया जाता है? बेस को कॉमन रख के पावर्स को प्लस कर दिया जाता है। तो इट इज ए टू द पावर एम प्लस एन। सेकेंड लॉ है आपका ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो जो एक्सपोनेंट होता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है, यानी m इंटू एन। थर्ड है आपका a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अगर डिवीजन होता है, बेस सेम होता है, तो क्या करना पड़ता है? उस समय एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी a टू द पावर m माइनस n। नंबर फोर है आपका a टू द पावर m b टू द पावर m। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ जो बेस है वो दोनों अलग अलग है। यहाँ a है और b है, लेकिन यहाँ जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो जो बेस है उसको प्रोडक्ट कर दिया जाता है और आपका पावर को कॉमन ले लिया जाता है। तो आई होप ये चार्ट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और ये चीज, ये जो कंसेप्ट है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ अभी हम लोग तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि लेट a ग्रेटर देन जीरो बी अ रियल नंबर। यानी ये बता रहा है कि a एक रियल नंबर है, एंड वी नो रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आता है कि नहीं? और अगर a ग्रेटर देन जीरो है, यानी a क्या है? पॉजिटिव नंबर्स होगा। एंड एन बी एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, देन इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एन रूट ऑफ ए। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको प्रोनाउंस करेंगे nth रूट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग nth रूट ऑफ ए प्रोनाउंस करेंगे। अब कंफ्यूजन बहुत लोग को होगा कि ये nth रूट ऑफ ए कैसे होगा। देखो, अगर हम मान लो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, करेक्ट, विच कैन बी रिटन एज, इस हिसाब से लिखा जाता है। तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए। उसी तरह अगर हम यहाँ थ्री लिख दे, डेट इज क्यूब, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे क्यूबिक रूट ऑफ ए। तो अगर हम यहाँ n लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका nth रूट ऑफ ए। आई होप ये चीज आपको पता होगा, क्योंकि बहुत लोग प्रोनाउंस करने में मिस्टेक करता है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसको प्रोनाउंस किया जाता है nth रूट ऑफ ए। तो यहाँ क्या बोला है कि देन nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू b if b to the power n is equal to a and b greater than जीरो। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ ये बता रहा है कि जब nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, oh sorry, if b to the power n is equal to a, then nth रूट ऑफ a is equal to b। ठीक है, ये देखिए अभी हम बताते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट ऑफ a लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर 1/2, करेक्ट। अगर हम क्यूबिक रूट ऑफ a लिखेंगे तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? a टू द पावर 1/3।
उसी तरह अगर nth रूट ऑफ a करेंगे तो इसको भी लिखा जाता है a टू द पावर 1 बाय n। करेक्ट, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ बताया है कि सपोज b टू द पावर n इज इक्वल टू a। ठीक है, ये हम लोग को गिवन दे दिया है, यहाँ b ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पावर है अगर राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या होगा, 1 बाय n हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए 2 टू द पावर 1 बाय 2 है विच इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3। जब ये 1 बाय 2 है ना, इधर जाने से स्क्वायर हो जाता है। नहीं तो अगर 2 स्क्वायर है और यहाँ 3 है तो ये आपका जब ये स्क्वायर इधर में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 1 बाय 2। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब पावर 1 बाय 2 होता है और वो जब राइट हैंड साइड में जाता है, या फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड में पावर है और वो राइट हैंड साइड में जाता है, तो अगर वो 1 बाय 2 है तो वो 2 हो जाएगा, और 2 है तो वो 1 बाय 2 हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर्स रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि जब b टू द पावर n इज इक्वल टू a होता है तो उसको हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाय n, विच कैन बी रिटन एज b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। ठीक है, तो यही चीज देखिए, अगर हम लोग इधर में देखें तो यही चीज लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये जो हम आपको बताए ना, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा टाइप का एग्जांपल्स में काम आता है। तो ये वाला आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये जो 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है कि लेट a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n greater than 0, then a to the power m by n is equal to nth root of a whole m, which is equal to nth root of a to the power m। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया है, इसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे। सबसे पहले तो जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा तो ये होता है आपका गिवन, और जब ये गिवन रहता है तो ये होता है आपका मतलब प्रूफ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब a ग्रेटर देन 0 यानी a पॉजिटिव है, b रियल नंबर, मतलब a यहाँ पॉजिटिव बताया है, m and n be integers such that m and n have no common factor other than 1। तो नो कॉमन फैक्टर आपको पता ही होगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर के बारे में, अगर किसी को पता नहीं हो तो वो भी अभी पता चल जाएगा उसको। ठीक है, कॉमन फैक्टर के बारे में हम बता रहे हैं कि मान लीजिए m का वैल्यू है 15, n का वैल्यू है 8। ठीक है, अगर हम 15 को पूरा फैक्टर 15 का फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, अगर 15 का फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आपका 3 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5। करेक्ट, और अगर 8 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4, ये इंटू 15 हो जाएगा, या फिर इसको फैक्टर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम ये सबका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा, है कि नहीं, सिर्फ 1 इधर में निकल रहा है। तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया आपका, इसका कॉमन फैक्टर हो गया आपका 1, और तो कोई नहीं है। तो बताया है कि एम एन एन का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड n ग्रेटर देन 0 यानी n भी पॉजिटिव होना चाहिए। तब अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग अगर लिखते हैं a टू द पावर m बाय n, तो वो क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ a होल m विच इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a टू द पावर m। तो देखिए हम इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ हम लोग को बताया a टू द पावर m बाय n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a होल m विच इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a टू द पावर m। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम लोग a टू द पावर m बाय n लिखते हैं, इसको हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m होल 1 बाय n, है कि नहीं।
ये अभी हम लोग थोड़ा देर पहले एक लॉ किए थे, लॉ में लिखा गया था, एक लॉ किए थे, उसमें बताया था कि अगर ए टू द पावर एम होल एन होता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर एम एन, करेक्ट। तो उसी तरह अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ए टू द पावर एम है, होल वन बाय एन है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर एम बाय एन, करेक्ट। तो इधर में क्या है कि यहाँ पर हम लोग बता दिए ए टू द पावर एम बाय एन है, तो उसको हम क्या किए, उसको हम ये वाला स्टेप में ले गए। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग को मिला था ये वाला कि nth रूट ऑफ ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर वन बाय एन, है कि नहीं। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पर ये वन बाय एन को क्या लिख देंगे, nth रूट ऑफ, बचा क्या, ए टू द पावर एम। तो हम लोग को ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, है कि नहीं। तो मतलब ये वाला से यहाँ तक आ गया। अब हम लोग को यहाँ से आ गया, ये मतलब ये वाला स्टेप हो गया। अब ये वाला से ये वाला को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, ये देखो, मान लो फिर से लिखते हैं ए टू द पावर एम बाय एन, ठीक है। अभी हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर वन बाय एन होल एम, करेक्ट। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ए टू पावर वन बाय एन को हम लोग लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, सॉरी, nth रूट ऑफ ए होल एम, जो कि ये वाला कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग को ये जो राइट हैंड साइड दे दिया है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दे दिया है, इधर में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ दो राइट हैंड साइड बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यूज करके राइट हैंड साइड तक हम लोग प्रूफ कर दिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। तो आई होप इसको आप याद रखोगे। देखिए, ये जो दो पॉइंट हम बता रहे ना, पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर थ्री। ये जो तीनों पॉइंट होगा ना, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, स्पेशली ये जो फॉर्मूलाज होगा या लॉज जो भी होता है, तो ये जो सब लॉज है ना, ये वाला, इस सबको आप है ना ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सब से कंफ्यूजन मत होइएगा। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अभी हम लोग करेंगे नंबर थ्री। तो नंबर थ्री में बताया कि लेट ए ग्रेटर देन जीरो बी अ रियल नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर ही है। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि लेट एम एंड एन बी इंटीजर्स such that m and n have no common factors। सॉरी, हम ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर टू ही डिस्कस करने लगे हैं। पॉइंट नंबर टू डिस्कस हो गया। लेट ए ग्रेटर देन जीरो बी अ रियल नंबर एंड p एंड q बी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो होना पड़ेगा p बाय q फॉर्म में। देन वी हैव, देखिए थर्ड नंबर पॉइंट में ना अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे नंबर ए हम लोग समझते हैं या फिर इसको हम लोग डॉट में डिस्प्ले करते हैं। तो ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी प्लस क्यू। जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग को जो लॉज मिला था ना, वही लॉ हम लोग को लिख देना है। ए टू द पावर पी होल टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी क्यू। फिर आपका आ जाएगा ए टू द पावर पी बाई ए टू द पावर क्यू विच इज इक्वल टू ए टू द पावर पी माइनस क्यू। और नंबर फोर हो जाएगा आपका ए टू द पावर पी बी टू द पावर पी इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर पी। ठीक है। तो इसमें ये बताया कि जब p और q दोनों रैशनल नंबर होगा, p एंड q भी रैशनल नंबर यानी p बाई q फॉर्म में होगा। यहाँ p बाई q फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि आप ये p और ये q को कंसिडर करो। यहाँ p का मतलब हो गया जैसे ये वन बाई टू है, ये q का वैल्यू ये टू बाई थ्री है। अगर ऐसा भी सिचुएशन होता है तो हम लोग इसको इस हिसाब से, मतलब ये लॉस हम लोग यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बस छोटा सा थ्योरी पार्ट था आपका 1.6 का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि बहुत ही सिंपल है और आपको पहले वाले क्लास में भी मिल चुका होगा। मतलब लाइक क्लास 8 में शायद ये मिल गया होगा। तो वही वाला है, सेम कंसेप्ट है इधर में। आपको बस ये तीन पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, तो एग्जाम में है ना, शायद आपको ये तीन पॉइंट में से कोई एक पॉइंट दे दे, या आपका वन मार्क्स में आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज में आ सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप है ना ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो इसके साथ हो गया। अभी हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 21, बस एक ही एग्जाम्पल है जिसमें अलग अलग सिंप्लीफाई करने बोला हम लोग को। सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई का पहला पॉइंट देखते हैं। सिंप्लीफाई में दिया है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/3। अभी जो थर्ड पॉइंट हम लोग बात किए थे ना, जहाँ पी और क्यू दोनों रेशनल नंबर होगा, तो वो ये हो गया आपका मान लो पी और ये हो गया आपका क्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सिंप्लीफाई करने बोला है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या, हम लोग को ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग को राइट हैंड साइड में करना, मतलब ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो हम लोग को ये फॉर्म में ले जाना और उसको फिर हम लोग को ये सॉल्व करते रहना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस धर्म में लिख देंगे 2⁻2/3 प्लस, क्योंकि दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, मतलब 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/3, ये दोनों प्रोडक्ट है और बेस सेम है, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/3, 3 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2। तो बहुत ही सिंपल है। उसी तरह हम लोग नंबर 2 देखते हैं। तो नंबर 2 में बताया 3⁻1/5 होल टू द पावर 4। तो यहाँ p क्या है आपका 1/5 और यहाँ q हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये मतलब जो अभी हम लोग थर्ड पॉइंट किए थे डिस्कस, सेम वही है। तो उसमें क्या करना है, मान लीजिए ये आपका फॉर्म में आ जाएगा a⁻m, सॉरी a⁻p होल टू द पावर q, विच कैन बी रिटन एज a⁻pq। तो इस तरह में आ जाएगा 3⁻1/5 इंटू 4, विच इज इक्वल टू 3⁻4/5। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नंबर 3 में बताया है 7⁻1/5 डिवाइडेड बाय 7⁻1/3। ये भी आपका a⁻p और यहाँ a⁻q फॉर्म में, विच कैन बी रिटन एज a⁻p माइनस q, है कि नहीं। तो इसको हम लोग सोल्यूशन लिख के लिख देंगे 7⁻1/5 माइनस 1/3, विच इज इक्वल टू 7 अब 1/5 और 1/3 का सॉल्व कर दो, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 5, सॉरी 15, क्योंकि 5 इंटू 3 15, हो जाएगा 3 माइनस 5, विच कैन बी रिटन एज -2/15। तो यहाँ आपका आ जाएगा 7⁻−2/15। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नंबर 4 देखते हैं। तो नंबर 4 में बताया 13⁻1/5 इंटू 17⁻1/5। ये आपका फॉर्म में आ जाएगा a⁻p इंटू b⁻p, विच इज इक्वल टू a⁻p इंटू b⁻p, विच इज इक्वल टू ab⁻p, है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका 13 तो ये और 17⁻1/5, विच इज कैन बी रिटन एज 17 इंटू 13 इंटू 17 1/5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 221 1/5। तो इसके साथ एग्जाम्पल खत्म हो गया है। तो एक काम करते हैं, यही वाला वीडियो में ना आपका एक्सरसाइज भी खत्म कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम लोग 1 2 3 का हम इसमें सारा का सारा हम बता देंगे, ठीक है। ये वीडियो में आपका हम एक्सरसाइज भी खत्म कर देते हैं, या एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ये वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं। तो होगा, हम लोग अगली वीडियो में ना एक्सरसाइज फटाफट खत्म कर देंगे और ये वीडियो के साथ ही चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।